सीटाडेल के 5 एपिसोड का वहीं से शुरुआत होता है जहां पे 4th एपिसोड का एंड हुआ था। कार्टर कहता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि ये मैंडी कोर के साथ मिली हुई है और सीटाडेल के मिटने के कुछ दिन पहले ये राही गंभीर नाम के एक टेररिस्ट से मिली थी। तभी वहाँ पे इनको किसी की आने की आहट सुनाई देती है। तब नाडिया कहती है कि तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि सच क्या है। रास्ते में कार्टर बताता है कि सबको लगता था कि सेलेस्ट ही डबल एजेंट है, पर मुझे पता था कि वो नहीं बल्कि तुम हो। और कहता है कि सीटाडेल के खत्म होने से 1 साल पहले तुम और राही गंभीर वैलेंसिया में छुपकर बैठे थे क्योंकि तुम दोनों मैंडी कोर के साथ मिले हुए थे। सीटाडेल के ऊपर अटैक तुमने करवाया था, तुम पहले भी हम लोग के खिलाफ थी और आज भी हम लोग के खिलाफ ही हो। कायल पूछता है कि ऐसा क्या है वैलेंसिया में जो तुम मुझे बताती नहीं। तब वो बताती है कि वैलेंसिया में मेरी एक बेटी है जिसे मैंने 8 साल पहले देखा था जब वो 6 महीने की थी। इसके बाद कहानी 9 साल पीछे अतीत में चली जाती है। ये दोनों अथेंस में एक मिशन पे गए होते हैं और नाडिया केन से वहाँ पे कहती है कि जब डेविड का कुछ पता नहीं है तो इसका मतलब वो सेलेस को नहीं ढूंढ रहा है और मुझे सेलेस से बात करनी है। जिस पर केन उसको साफ साफ मना कर देता है कि ये रूल के खिलाफ है, उसको कुछ दिन और छुट्टियां मना लेने दो। इसके बाद सीटाडेल के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है कि नाडिया कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके सेलफोन पे मैसेज आता है और उस मैसेज में उसको बताया जाता है कि बर्नार्ड के कहने के बाद सेलेस का ब्लैकआउट कर दिया गया था। इसके बाद वो बर्नार्ड के पास जाके कहती है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी जिसका तुम सही सही जवाब दोगे, क्या उसको पता था? जिस पर बर्नार्ड उसको बता देता है कि हाँ उसको पता था। अब नाडिया वहां से सीधा केन के पास जाके कहती है कि तुम ऐसा सेलेस्ट के साथ कैसे कर सकते हो? जिस पर केन कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और मुझे सच नहीं जानना है कि सच क्या है। तब नाडिया कहती है कि अगर तुमने मुझसे एक बार भी पूछा होता तो मैं तुम्हें सच बता देती। तो चलो अब बर्नार्ड से कहो कि सेलेस्ट की मेमोरी को रीएक्टिवेट करे। जिस पर केन कहता है कि मैंने उसकी क्यूब को तोड़वा दिया है और उसकी यादें अब कभी भी वापस नहीं लाई जा सकती। ये सुनने के बाद वो उसकी वेडिंग रिंग को निकाल के वहीं पर रख के वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एक आदमी को कॉल करके कहती है कि कुछ हो गया है और मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट मिलना है। इसके बाद वो उस आदमी से एक चर्च के पास मिलती है जिसका नाम राही गंभीर होता है। वो उससे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। तब वो उसको वहाँ से वैलेंसिया लेके चला जाता है और वहाँ पे नाडिया उसके साथ 1 साल रहती है जब तक उसका बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। फिर 6 महीने बाद मिशन केन उसको कॉल करके कहता है कि हमें इटली में एक मिशन पे जाना है। इसके बाद वो राही गंभीर से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं 6 हफ्तों में वापस लौट आऊंगी। और ये इटली का वही मिशन होता है जो ट्रेन में हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। फिर बर्नार्ड को दिखाया जाता है। वो आंधरे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सेलेस से मिलवा दूंगा। और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जब वो उसका हाथ खोल रहा होता है तभी डालिया उसको शूट कर देती है जिससे कि आंद्रेस की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो कायल और उसके फैमिली को टारगेट में लेके कहती है कि अगर तुमने मुझे कोड नहीं बताया तो मैं उस घर के ऊपर मिसाइल फायर करवा दूंगी और वो सब वहीं पर मारी जाएंगी। और अब वो न चाहते हुए भी उसको पासपोर्ट बता देता है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अब डालिया को पासपोर्ट मिलने के बाद वो बर्नार्ड की फैमिली को मारने का ऑर्डर दे देती है। साथ ही बोलती है कि इसको कोरिया ले चलो, वहाँ पे इसके लिए सरप्राइज है। तभी डेविड डालिया को कॉल करके बताता है कि मिशन केन और नाडिया ब्लैक साइट पे घुस के कार्टर को छुड़ा ले गए। वो डेविड से कहती है कि हमारे पास वेपन का लोकेशन है, हमें सिर्फ मिशन केन चाहिए। साथ ही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वैलेंसिया जाओ क्योंकि हमने कल नाडिया सिंह और राही गंभीर के बीच हुई बातों को ट्रैक किया है और वहाँ पे जो भी कुछ है तुम उसे पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। और बताती है कि बर्नार्ड ने तुम्हारे भाई को जान से मार दिया है इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते हैं। इसके बाद डीसी में दिखाया जाता है कि मैंडी कोर की एक फैमिली मेंबर डालिया सिंह से मिलने आती है। तभी डालिया सिंह का आदमी उसको कॉल करके बताता है कि हमने दुनिया भर की न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है पर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तब डालिया सिंह बताती है कि उस न्यूक्लियर कोड को केवल मिशन केन ही एक्सेस कर सकता है। इसके बाद केन को दिखाया जाता है। वो नाडिया से बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, जिस पर वो कहती है कि तुम इस लायक थे ही नहीं। तब वो उससे पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, जिस पर कार्टर बताता है कि वो राही गंभीर के साथ है जो एक आतंकवादी है। जिस पर नाडिया कहती है कि नहीं, वो मेरे पिता हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे डालिया के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक बोलता है कि कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है मिशन केन, और हम यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहते। और जब केन उससे बात करता है तो दूसरी तरफ डालिया होती है। वो उससे बताती है कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए डील है। पैसिफिक ओशन में एक सबमरीन है जिसमें 5 मिसाइल है जो मुझे कल लॉन्च करनी है और मुझे वो तुम ला के दोगे। और केन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब वो आदमी उसको एक चेन दिखाता है जिसे देखकर नाडिया समझ जाती है
और ये एपिसोड बहुत ही भयानक सस्पेंस के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही वेब सीरीज़ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।